नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की अहम और घमंड की अति हो गई है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हम राम भक्त नहीं हैं। पूरा देश सदियों से राम भक्त है। पहले ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटते थे, अब तो ये हिंदुओं और राम भक्तों को ही बांटने लग गए हैं। हिंदुओं और राम भक्तों को दो हिस्सों में बांटना उचित है क्या? उन्होंने कहा जो आपकी पार्टी में है वो राम भक्त है, जो आपकी पार्टी में नहीं है वो राम भक्त नहीं है। सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? गहलोत ने कहा कि आप होते कौन हो ये कहने वाले कि आप राम भक्त हो कि नहीं? आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप कहो कि राम भक्त नहीं हो? हर गांव में हनुमान जी, राम जी और शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, सब लोग आस्था रखते हैं। दरअसल गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, मैं जब गुजरात का प्रभारी था उस समय भी मोदी जी ने पानी पर जहाज उतारा था। अभी रामेश्वरम द्वारका जाकर पानी में डाइव लगा रहे हैं। ये तमाम बातें धार्मिक कम है, इनका चुनावी एंगल ज़्यादा है। जनता को मैसेज देने और चुनाव जीतने की कोशिश है। देश इसे इसी रूप में समझ भी रहा है। देश समझ रहा है कि अब हद हो गई है। ये 5 साल तक कैंपेन करते रहते हैं, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है देश चलाने के लिए। इस सीजन मार्च में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके कारण मार्च में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और तेज़ गर्मी का एहसास मार्च के तीसरे सप्ताह के आखिरी से होने की संभावना है। इस दौरान तापमान 44 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। अगर पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखें तो मार्च में राजस्थान के कई शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम केंद्र नई दिल्ली की ओर से जारी फोरकास्ट के अनुसार इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के एरिया में तापमान सामान्य रहने की संभावना है। राजस्थान के अलावा शेष राज्यों में तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी में इस बार 4 से ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं। नागौर जिले में रविवार देर रात एक पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने लूट की कोशिश की, लेकिन मौके पर कैश न मिलने पर लुटेरे पेट्रोल पंप के ऑफिस में रखे कार्ड स्वैप मशीन और स्टॉक रजिस्टर लेकर फरार हो गए। मामला गोटन थाना क्षेत्र का है, जहां मेड़ता डीएसपी नूर मोहम्मद ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीक मदद से मामले की जांच में जुटी है। जल्द लुटेरों तक पहुंचेंगे। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि रात के 2:15 पर एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार अंदर आकर रुकती है और 2:16 पर आगे बैठा एक शख्स नीचे उतरता है। सिर्फ आधे मिनट बाद ही ड्राइवर भी बाहर निकलता है। बाद में दोनों शख्स डीजल लेने के लिए सेल्समैन को जगाने जाते हैं। रात 2:17 पर दोनों आदमी वापस गाड़ी की तरफ आ जाते हैं और 2:18 पर सेल्समैन इंदावड़ा निवासी राजू राम दाधीच भी पंप पर आता है। इस दौरान लुटेरे गाड़ी में 300 रुपये का डीजल डालने का बोलते हैं। सेल्समैन डीजल डाल रहा होता है, तभी लुटेरे लाठी से उस पर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने सोमवार को मालवीय पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कांग्रेस की बैठक के दौरान बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 40 साल तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए खूब कमाई की। अब तो लोग भी कहते हैं कि मालवीय ने 15,000 करोड़ का घोटाला किया है। अब जैसे ही जांच शुरू होने की संभावना हुई तो पाला बदलकर भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि मालवीय चाहे जो पाला बदल ले, यहाँ की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। मालवीय द्वारा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल अब किसी शिकायत करने से ही इनकार कर रहे हैं। सोने की तस्करी के मामले में कस्टम विभाग ने प्रदेश में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही कर 7.8 किलो सोना पकड़ा है। पहली कार्यवाही में जोधपुर में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन से तस्करी करके लाया जा रहा सोना पकड़कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले में फिलहाल कस्टम विभाग से पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्टम विभाग ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यवाही करते हुए यहां से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने इनके पास से 4 करोड़ रुपए कीमत का 6.3 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग ने मुंबई से आ रही विवेक एक्सप्रेस से 2 तस्करों को जोधपुर स्टेशन पर गिरफ्तार किया है। ये तस्कर मुंबई एयरपोर्ट से ट्रेन के जरिए सोना लेकर राजस्थान आ रहे थे। कस्टम विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने जोधपुर स्टेशन पर ट्रेन रोककर गहन जांच पड़ताल की और तस्करों को पकड़ लिया। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।